हेलो पढ़न्तु, आज हम लोग केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे उसकी बात करेंगे और एक दो क्वेश्चन और देखेंगे जिससे आपको उस क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड पे, आप देखिए दिया हुआ है N2 + 3H2 इक्वल टू 2NH3 एक रिएक्शन दिया है, पूछ रहा है रेट निकालने के लिए। तो रेट का फॉर्मूला बहुत आसान है। रेट पूछा था क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा रेट सही रिप्रेजेंट करता है, तो हम रेट का फॉर्मूला R इक्वल टू जानते हैं माइनस d/dt ऑफ N2 इज इक्वल्स टू, क्यों देखो N2 + 3H2 इक्वल टू क्या है 2NH3। तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट या मोल 1 है, इसका 3 है और इसका 2 है। तो यहाँ 1/1 हो गया, यहाँ हो जाएगा 1/3, क्योंकि इसको इसके बराबर करने के लिए हमको 3 को क्या करना पड़ेगा, 1 तो 3 से भागा दे दिए। तो ये हो गया d/dt ऑफ H2। उसी तरह यहाँ हो जाएगा प्लस में 1/2 d/dt ऑफ NH3। तो ये हो गया इसका आंसर, रेट निकल गया। जिसका पूछे सही, ये दोनों लिखा हो तो सही, ये दोनों लिखा हो तो सही, तीनों लिखा हो तो सही, ये दोनों लिखा हो तो भी सही। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फॉर द अबव रिएक्शन यानी N2 + 3H2 इक्वल टू 2NH3 की बात कर रहे हैं। इसमें क्या बोल रहा है उसको समझिए कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया 2 मोल ऑफ N2 डिसअपीयर्ड, यानी कि कितना परिवर्तन हो रहा है, N2 का 2 मोल परिवर्तन हो रहा है किसमें, NH3 में। कितने मिनट में, 1 मिनट में। कितने मिनट में, 1 मिनट में। ठीक है, तो सबसे पहले हमको रेट निकालना है। मान लीजिए चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ N2, यही दिया हुआ है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन यानी मोल कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर टाइम। तो मोल कितना लीटर दिया है, 1 लीटर। तो मोल कितना दिया है, 2 मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर, कितना मिनट में, 1 मिनट में। तो इसको सॉल्व करेंगे, मिनट को 60 तो 2/60 यानी हो गया 1/30 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया इसकी वैल्यू। अब रेट निकाल लो। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए पहला, दूसरा बोला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 निकालिए और तीसरा बोला रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 निकालिए। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, क्या हो गया, डायरेक्ट पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा माइनस में, तो आंसर क्या हो जाएगा -1/30। अब हम देखते हैं कि हमको क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ क्या बोला है, डिसअपीयरेंस ऑफ N2। तो देखो हमको क्या निकालना है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ N2, ये तो दिया ही हुआ है। H2 निकालना, सॉरी यहाँ क्या निकालना है, H2। तो H2 का निकालना है तो हमको क्या निकालना है, d/dt ऑफ H2 निकालना है। यही होता है ना, डिसअपीयरेंस मतलब क्या होता है, डिसअपीयर होना मतलब कि यहाँ से कन्वर्ट होना किस में, NH3 में। तो d/dt ऑफ H2 निकालना है हमको, और हमको एक रिलेशन पता है कि 1/3 ऑफ d/dt ऑफ H2 ये किसके बराबर होगा, इसके वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/30। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/30, माइनस माइनस गया, और d/dt ऑफ H2 क्या हो जाएगा, 1/10 मोल पर लीटर पर टाइम इनवर्स। सेम पूछ रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 कितना हो जाएगा, d/dt ऑफ NH3, यही निकालना है हमको। और हमको पता है क्या रिलेशन कि 1/2 d/dt ऑफ NH3 किसके बराबर है जी, ये बराबर है -1/1 d/dt ऑफ, अब बोलोगे 1/1 नहीं भी लिखो चलेगा, माइनस लिखना है बस, d/dt ऑफ N2। इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी है, -1/30, और ये 2 उधर चला गया तो कितना हो गया, -1/15, यहाँ से निकल गया वैल्यू। तो रेट ऑफ अपीयरेंस निकल गया और रेट ऑफ आपको डिसअपीयरेंस निकल गया। तो ये वैल्यू निकल गई, किसकी वैल्यू निकल गई, तीनों की वैल्यू निकल गई। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो डायरेक्ट पुट कर दो तो निकल जाएगा। तो ये कहानी रही, इसी तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। कई क्वेश्चन करना है आज।
तो वर्ड समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली रिएक्टेंट डिसअपीयरेंस होता है और अपीयर को अपीयर क्या होता है, मतलब परिवर्तन हो ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम जो एग्जाम में दिए थे वो क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, एक रिएक्शन दिया हुआ है 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 दिया हुआ है 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड रेट ऑफ अपीयरेंस दिया हुआ है। पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, और दूसरा पूछ रहा, अभिक्रिया की दर पूछ रहा है, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यानी कि किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, डिसअपीयरेंस निकालिए, किसका, कौन डिसअपीयर होगा, ये N2O5। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, पॉज करके सॉल्व कीजिए, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, जल्दी से पॉज करके सॉल्व कीजिए। कर लिए, पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। चलिए मैं बनाता हूँ इसको। तो क्वेश्चन दिया रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस दिया हुआ है यानी कि ROA दिया हुआ है, क्या होता है d/dt ऑफ NO2 दिया हुआ है कितना, 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, -1/2 d/dt ऑफ N2O5 इज इक्वल्स टू 1/4 d/dt ऑफ NO2 इज इक्वल्स टू 1 d/dt ऑफ O2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी हुई है, और किसका पूछ रहा है, N2O5 का पूछ कर रहा है, पुट कर दो। तो इसकी वैल्यू दे दी है 1/4 इंटू कितना दिया है, 2 मोल, और यहाँ हो गया -1/2 d/dt ऑफ N2O5। ठीक है, तो हमको d/dt ऑफ N2O5 चाहिए, इसको इधर लेके जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 2 इंटू 2, माइनस आ गया, ये गया, कितना हो गया 1। चलिए ये निकल गया हमारा क्या, रेट ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं, हमको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये निकालना था, डिसअपीयरेंस, तो रेट ऑफ डी हो जाएगा, सॉरी डी। ठीक है, तो 1/2, ये तो हमको d/dt ऑफ N2O5 चाहिए, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे आसानी से। नोट कर लिया आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिए थे उसको सॉल्व करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट पुट करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। याद रखिएगा अपीयरेंस और आपको डिसअपीयरेंस क्या होता है इसके बारे में बिल्कुल याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। चलिए हम बात करते हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है गिवन a + 3b = 2c + d, ये इक्वेशन दिया हुआ है। बोल रहा है यह अभिक्रिया अभिकारक a के सापेक्ष प्रथम कोटि है, यानी कि a के ऊपर जो ऑर्डर है, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a दिया हुआ है 1, ऑर्डर रेस्पेक्ट टू b दिया है 2, ये दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है, कोटि दिया हुआ है, तो कोटि दिया हुआ है। चलिए पूछ रहा है कि यदि a के सांद्रता को दुगना कर दिया जाए, कंसंट्रेशन ऑफ a को डबल कर दिया जाए और b के कंसंट्रेशन को आधा कर दिया जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। फैक्टर पूछ रहा है कितना गुना होगा। चलिए तो फैक्टर जब भी पूछता है तो गुना याद रखना, ठीक है। चलो कैसे करते हैं, घटेगा कि बढ़ेगा ये भी पूछ रहा है।
सबसे पहले हम रेट जानते हैं, रेट लॉ के हिसाब से क्या होता है, माइनस के ए टू द पावर एन, ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी। ए और बी क्या है, ऑर्डर है। तो ए के रेस्पेक्ट में क्या दिया हुआ है, माइनस के, ए के रेस्पेक्ट में हो गया कितना, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट का ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं यहाँ पर। तो ए दे दिया है 1 और बी की वैल्यू दे दी है कितनी, 2। चलिए रेट दिया है। अब पूछ रहा है, बोल रहा है एज पर द क्वेश्चन कि ए का कंसंट्रेशन को बढ़ाकर दुगना कर दिया गया, यानी कि 2 गुना हो गया, और बी के कंसंट्रेशन को घटाकर कर दिया गया कितना, आधा। तो कर दो, तो रेट क्या हो जाएगा, माइनस के 2a हो गया, और यहाँ पर b की जगह क्या हो जाएगा, b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस के और यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 4 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ हो गया a और ये हो गया b। तो रेट क्या हो जाएगा, हाफ, रेट आधा हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा, तो घटेगा, यानी कि डिक्रीज टू ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी, रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अभिक्रिया दिया हुआ है कि H2S प्लस O2, H2S प्लस O2 क्या दिया हुआ है, 2S प्लस H2O, 2S प्लस H2O। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्युटली ट्रू। एक इक्वेशन दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं होगा तो थोड़ा बैक करके ले लीजिए। यही तो फ़ायदा है ऑनलाइन लेक्चर्स का, दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं है। 2H2S गैस O2 गैस गिव्स 2S सल्फर है और 2H2O लिक्विड। ठीक है, बोल रहा है कौन से इसको देखते हुए बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। लिख रहा है पहला, द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू एस। इसको मैं पहले ही बताया, इसको देखकर हम ऑर्डर डिसाइड नहीं कर सकते, ऑर्डर रेट के हिसाब से होता है, रेट लॉ के हिसाब से। तो पहला ऑप्शन गलत, हम इसको देख के ऑर्डर डिसाइड नहीं कर सकते। तो दूसरा ऑप्शन भी गया, रेट लॉ भी हम बता नहीं सकते क्योंकि हमको ऑर्डर पता नहीं है। इसका मतलब है कि तीनों ऑप्शन गया, आंसर हो गया। फोर्थ, कोई भी कंक्लूजन, क्योंकि रिएक्शन देख के हम नहीं बता सकते, हम रेट कांस्टेंट लिख सकते हैं, ऑर्डर नहीं बता सकते। ऑर्डर हमको किससे पता चलता है, रेट लॉ से, और रेट लॉ दिया होगा तब ऑर्डर बता देंगे। रेट लॉ नहीं लिख सकते क्योंकि हमको ऑर्डर नहीं पता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज डी, नो कंक्लूजन कैन बी फाइंड फ्रॉम एबव इंफॉर्मेशन। कोई भी जानकारी नहीं मिल सकती है हमको, निष्कर्ष नहीं मिल सकता है उपयुक्त ऑप्शनों में से। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में Kp और Kc का मान बराबर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp एंड Kc आर इक्वल। चलिए पहले तो हमको पता होना चाहिए Kp और Kc क्या है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एक में हम प्रेशर लेते हैं और एक में हम कंसंट्रेशन लेते हैं, सांद्रता लेते हैं, और दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन है, और हम जानते हैं वो रिलेशन को, क्या होता है वो रिलेशन होता है Kp इज इक्वल्स टू Kc RT टू द पावर डेल n। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, पहला रिएक्शन दिया है H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। दूसरा दिया है PCl5 प्लस PCl3, PCl5 इज इक्वल्स टू PCl3 प्लस Cl2। थर्ड ऑप्शन दिया है 2NH3 N2 प्लस 3H2। ये सब गैस में दिया हुआ है, सारा गैस है। ऑप्शन में गैस होना चाहिए, लिखा नहीं हुआ था, आपकी इस गलती को स्वीकारा जाता है। सारे में गैस लिखा होना चाहिए, बिना गैस का काम नहीं होगा।
2SO3। चल, ये 4 ऑप्शन दिया, बोल रहा है इन तीनों चारों ऑप्शन में Kp और Kc की मतलब किस में बराबर होगा। तो देखो Kp Kc में जो कहानी होती है वो किसके कारण है, डेल एन की। डेल एन की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तभी इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और ये दोनों फिर बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो डेल एन निकाल लेते हैं। तो पार्ट 1 में देखो डेल एन क्या है, डेल एन तो उसी से निकल जाएगा, इस कारण से हम लोग थोड़ा दूसरे से बनाते हैं फिर उसको बनाते हैं। पार्ट 2 तो देखो डेल एन में सब गैस है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 1 1 क्या हो गया 2, गैस का याद है ना आप लोग को लिखवाया था। डेल एन प्रोडक्ट माइनस डेल एन रिएक्टेंट, और इसमें हमेशा किसकी वैल्यू लेते हैं, केवल गैस की। तो क्लोरीन में क्या है, एक ही है इसका स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट, तो Np का क्या हो गया 1, इसका भी 1 + 1 माइनस इसका क्या है 1, तो कितना हो गया 2 - 1 यानी कि 1। तो डेल एन की वैल्यू 1 आ गई, यानी दोनों बराबर नहीं होंगे। तो ऑप्शन 2 गलत, ऑप्शन 2 गलत। चलिए अब 3 में देखते हैं। 3 में भी बहुत आसान है, 3 + 1 - 2 कितना हो गया 2, तो भी नहीं होगा। चौथा में देख लो 2 - 3 - 1 तो भी नहीं होगा, यानी ये तीनों गलत हो गया। इसको चेक कर लो, डेल एन इक्वल टू यहाँ पर 2, यहाँ भी ये गैस ये भी गैस मान लो है, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 + 1 तो कितना हो गया 0। अब Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा Kc RT⁻0, तो Kp इक्वल टू हो गया Kc। ठीक है, ठीक है, तो ये आंसर हो गया सही, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे मेरे ख्याल से, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अब 5। बोल रहा है राइट व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन P4 सॉलिड प्लस 5O2 गैस P4O10 सॉलिड, P4O10 सॉलिड दिया हुआ है। देखो इसका हमको बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालना है। चलिए नॉर्मल Kc हम लोग जनरली समझते हैं, तो यहाँ पर हमको लिखना तो केवल किसके बारे में है, गैस के बारे में। तो इन सब का पावर क्या हो जाएगा 0 गया, क्योंकि सॉलिड है, बचा गैस, तो यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू 1 / O2⁵, क्योंकि हम केवल किसके लिए लेते हैं, गैस के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया O2⁵। ठीक है, इन सब का वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 0 मतलब 0 नहीं होगी 1 होगी, ऐसे लिखते हैं P4O10⁵, और यहाँ पर हो जाएगा P4⁵ O2⁵। ये गया मतलब कटा नहीं, 1 1 वैल्यू हो गया, तो इसकी वैल्यू आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए होगी। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो याद रखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रिएक्शन दिया हुआ है N2 + 3H2 gives NH3 2NH3। ये रिएक्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कि 28 ग्राम ऑफ NH2 combines with 6 ग्राम ऑफ NH2। ठीक है, तो ये किसकी घटना है, ये एट t = 0, यानी कि शुरू में तो कोई प्रोडक्ट बनेगा नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। यहाँ तक आप समझ में आ गया। पूछ रहा है कि 400 डिग्री सेल्सियस पे और वेसल का कंपाउंड का ये दिया हुआ है 1 लीटर का वेसल है, और बोल रहा है कि जब सॉल्व कर लिए तो यहाँ पर आ गया 27.3 ग्राम, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या है कहानी। तो अगर हम बात करें इसको देखकर तो यहाँ मान लो 1 मोल है शुरू में, यहाँ पर कितना है 3 मोल, और शुरू में यहाँ क्या है 0 मोल।
मान लेते हैं कि अल्फ़ा इसमें से गया, मान लेते हैं कि अल्फ़ा इसमें से गया या एक्स इसमें से क्या गया, डिसोसिएट हुआ, कन्वर्ट हुआ, तो 1 में से क्या गया एक्स, और 3 है तो 3 बार जाएगा, तो 3 × 1 - x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये दोनों मिलके x यहाँ से निकला, यहाँ से भी x निकला, तो ये क्या निकला 2x, तो ये टोटल 2x निकल गया, यानी ओवरऑल क्या निकला 2x। अब हमको पता है कि 2x कितना है, 2x क्या है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम 2NH3 की वैल्यू क्या है 2x, लेकिन हमको 2x पर ये तो किसकी संख्या बता रहा है, ये मोलों की संख्या बता रहा है 2x, लेकिन अब यहाँ पर हमको पता करना है कि इसकी मोल कितनी है, तो NH3 का मोल ना देके ग्राम दिया हुआ है, कितना दिया है 27.3 ग्राम, तो हम कैसे निकालते हैं मोल, ग्राम पर मॉलिक्यूलर मास, तो इतना डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, मोल इक्वल टू 27.3 डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर मास 7 और हाइड्रोजन का 3 × 1, तो कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर कितना हो गया आपको 14 और 14 यानी कि ये एटॉमिक नंबर हो गया ना, 14 + 3 कितना हो गया 17 डिवाइडेड बाई 17 किए तो सॉल्व किए तो 1.62 आया, यानी कि 2x की वैल्यू हमको निकल गई। अब 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 2x इक्वल टू हो गई 1.62, x इक्वल टू हो गई 0.81, तो ये निकल गई नंबर ऑफ मोल्स। अब x निकल गया तो इन सब का निकल जाएगा, तो इसका कितना आया N2 का 1 - 0.81, 3 - 3 × 0.81, और यहाँ तो वैल्यू निकल ही गया कितना 0.81, 1.62, तो ये वैल्यू निकल गई। अब हमको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, Kc = सारे गैस है तो यहाँ पर आ जाएगा NH3⁴ डिवाइडेड बाई N2 डिवाइडेड बाई H2⁴। NH3 का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना 1.62 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 का कितना निकला 1 - x यानी कि 0.19, और H3 का निकल गया 0.57 ⁵ 57 कहाँ से आया, माइनस कर दो, इसमें 3 से इसी को गुना कर दो, उतना ही आ जाएगा। तो ये निकल गया हमारे पास किसकी वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब एग्ज़ाम है तो आपको यहाँ कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको समझिए, ठीक है। 1.62 को 1.6 मान लो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 16 का स्क्वायर 256 यानी कि 2.56, 19 को 2 मान लो तो ये मान लो कि 0.2 हो गया, और 57 को 0.6 मान लो तो 6 का कितना होता है 0.6 का होल क्यूब, तो 2.56 को 2.6 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.2 और 0.6 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है 216, 6 6 36, 36 × 6 216, तो कितना आ गया 2.16। अब देखो यहाँ से सॉल्व कर लो और वैल्यू को निकाल लो, इसको वैल्यू सॉल्व करेंगे तो लगभग 75 के आसपास आएगा, ठीक है, इसके आसपास आएगा, 75 के आसपास वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई Kc की। तो इसको सॉल्व करना है आपको, जिस तरह से आपको मन करे कर सकते हो, बेसिक सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको 75, कितनी वैल्यू आ जाएगी 75। चलिए ये आंसर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नहीं होगा तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर देखो, इसको मान लो कि 2.56 है, 0.19 है और 2.16 है, तो इसको मान लो 3, इसको मान लो 2 और एक पॉइंट हट गया, ये भी गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, बच गया × 100, इसको भी सॉल्व कर लो, आ जाएगा। तो 2 हो गया 50 और 2 × 25 कितना हो गया 75। मतलब इसको एग्जैक्ट, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेटर नहीं है ना, आप इसको मल्टीप्लाई करते थोड़ी बैठोगे,
तो राउंड ऑफ वैल्यू लेके सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाता है 75 आंसर आ गया। ठीक है, कैसे किए समझ में आया ना। देखो 0.19 को क्या लिख दिए, मान लो 0.19 है तो इसकी वैल्यू 1.9 ही रहने दो, तो ये हो गया हमारे पास इंटू 2.16, तो ये पॉइंट गया, इसके बदले 3 लिख दिए, इसके बदले 2 लिख दिए और इसके बदले भी 2 लिख दिए, इसका पॉइंट यहाँ जाके क्या हो गया 100। सॉल्व किए तो कितना आ गया, वैल्यू आ गई 75। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 7 भी सेम है, H2I2 वाला। नहीं बनेगा तो बताइएगा, वो बहुत आसान है, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक इक्वेशन दिया हुआ है N2O4 बनता है 2NO2 में। अब देखो क्या बोल रहा है कि अल्फा इज द पार्ट ऑफ N2O4, इसका अल्फा निकल के इधर गया। ठीक है, पूछ रहा है तो साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। चलिए तो मान लो पहले यहाँ पर कितना था 1 था, यहाँ क्या था 2 मोल। ठीक है, इसमें से कितना निकल गया, नहीं शुरू में 1 था तो यहाँ क्या होगा 0, और दूसरे में अब क्या बताएंगे इसमें से कितना निकल गया 1/अल्फा, तो यहाँ कितना चला गया 2 अल्फा, कितना पहुँच गया 2 अल्फा। तो यही तो मोल है 1 - अल्फा और 2 अल्फा, तो 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो कितना हो गया 1 + अल्फा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको अल्फा क्या है, इतना अमाउंट चेंज हुआ, तो जितना चेंज हुआ उसको हटा दो तो किसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी 1 + अल्फा। तो आंसर हो जाएगा आपको कितना D 1 + अल्फा। 8 का आंसर हो गया 1 + अल्फा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है आज का, देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 0.002 नॉर्मेलिटी दिया हुआ है और बोल रहा है किसका, एसिटिक एसिड का, मतलब CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया। तो पहले तो रिएक्शन लिख लो, CH3COOH पढ़ाया भी था, किस में टूटता है CH3CO- और H+ में टूटता है। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। अब बोल रहा है कि 2% डिसोसिएट आयोनाइज्ड हो रहा है, यानी कि 2% जब उसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो 2% क्या हो जा रहा है, आयोनाइज्ड हो जा रहा है, आयनीकरण हो जा रहा है, यानी हट जा रहा है। पूछ रहा है pH निकालिए इसका, कब, जब 2% आयोनाइज्ड हो जा रहा है। तो सबसे पहले देखो, पहले कितना था 1, ठीक है, और शुरू में क्या हो गया 0 0, उसके बाद इसमें से क्या निकला 1 - अल्फा, यहाँ का अल्फा और यहाँ का अल्फा, तो ये वैल्यू निकल गई, ये मोल हो गई, ये मोल हो गई। टोटल कितना हो गया, किसमें बदलाव आया, ये है ऑर्डिनरी मोल, इसमें ही घटा, तो 0.002 - 1 - अल्फा, 0.002 अल्फा और 0.002। ये तो यहाँ तक तो क्लियर था कि कितना कंसंट्रेशन हो गया, इतना, तो कंसंट्रेशन इनटू क्या था मोल, इसकी वैल्यू निकली। अब लेकिन कह रहा है कि 2% डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब यही तो अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.02। पुट कर दो, हमको किसका निकालना है, पूछ रहा है pH निकालना है, तो pH के लिए हमको क्या चाहिए H+ चाहिए, pH के लिए हमको क्या चाहिए H+, पढ़े हैं ना, pH = क्या होता है -log(10 H+), तो H+ की वैल्यू चाहिए, H+ की वैल्यू कितनी है 0.002 इंटू अल्फा, अल्फा कितना है 0.02, तो ये हो गई H+ के कंसंट्रेशन, तो pH कितना हो जाएगा -log(10) और इसकी वैल्यू पुट कर दो 0.002 इंटू 0.02, सॉल्व करेंगे तो -log(10), इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁴ 5, क्यों 5, 3 इधर और 2 इधर। अब बोलोगे 2 इंटू 2 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था log 2 की वैल्यू, 4 की नहीं दी थी,
याद रखिए log 2 की वैल्यू याद भी रखना है आपको, कितना होता है 30। आपको पिछले बार जो एग्जाम में क्वेश्चन था log की वैल्यू नहीं दी थी, तो उसकी वैल्यू को आपको याद रखना है। तो कितनी हो गई, माइनस लॉग 10, लिख सकते हैं log 2 और यहाँ लिख सकते हैं 5 -5। ये होगी pH की वैल्यू, पुट कर दो, माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा 5 माइनस log 2 माइनस log 2। log 2 की वैल्यू होती है 0.30, 5 माइनस 2 इंटू 0.3, आंसर हो जाएगा 5 माइनस 0.6, 4.4। ठीक है, एक बार और समझिए। बोला है कि एसिटिक एसिड, तो पहले तो रिएक्शन लिख लो एसिटिक एसिड का, जिसमें से एसिड निकलता है H+ निकलता है, इस कारण से वो एसिड है। तो पहले 1 था तो दोनों 0 थे, 1 माइनस अल्फा है तो दोनों अल्फा अल्फा इसमें से निकला। याद रखना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर रहता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, साम्य अवस्था है। तो पूछ रहा है कितना मोल था, पहले दे दिया था, तो मोल दे दिया था कितना 0.002 नॉर्मेलिटी, क्योंकि ये वीक एसिड है तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी, 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर सीधे मोल से मल्टीप्लाई कर दिए इसको, इतना गुना था ना, इसी में जो चेंज होगा, तो इतना अगर पहले इतना ही था ना, इसी में बदलाव आया ना 1 माइनस अल्फा, तो ये तो यहाँ पर जाके अल्फा ही पहुँच गया, तो इसको हम डायरेक्ट लिख के हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये रिएक्शन हो गया कहीं। अब हमको बोला pH, तो pH इक्वल टू हम जानते हैं ना, pH इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन, तो H+ आयन की वैल्यू जितनी होगी उतना ही होगी। तो H+ आयन की वैल्यू कितनी है 0.02 अल्फा, तो 0.02 अल्फा, और अल्फा बोल रहा है कि 2% डिसोसिएट। अगर परसेंटेज ऐसे करके दिया यानी कि वहाँ क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो 2% डिसोसिएट हो गया, और जब 2% डिसोसिएट हो गया तो अल्फा की वैल्यू 0.02 हो गई, 2/100 0.02। अब वैल्यू पुट कर दो, और वैल्यू पुट कर दिए तो यहाँ पर आंसर आ गया। लॉग की वैल्यू क्या होता है, log m इंटू n, log m इंटू n, log m प्लस log n। तो इसी की थ्योरी से किए। ये 5 कैसे आया, तो आपको पता है log टू दी बेस 10 10 टू दी पावर -5, ये सामने आ गया, तो -5 log 10 10 क्या होती है 1, वहाँ से वैल्यू आ गई। ठीक, log 2 की वैल्यू पुट कर दिए, 2 है तो 2 से गुना कर दिए, माइनस कॉमन था बाहर, माइनस जाके इसको प्लस कर दिया, ये दोनों माइनस हो गए, तो आंसर 5 माइनस 0.6 4.4 हो गया। चल यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए यहीं तक रखते हैं। आज केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था हम कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए, कोई डाउट होगा तो मेरे से ज़रूर पूछिए, नहीं समझ में आएगा तो एक बार प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर एक बार देख लीजिए, हो सकता है भूल गए हो, इस कारण से मैं इसको करा दिया। चलिए, थैंक यू क्लास।